हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया वैकेंसी है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1000 से भी ज़्यादा पद हैं, तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। और साथियों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। आप किन पदों में यहाँ पे वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, सेंट्रल बैंक की नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है 2025 का, जहाँ पे अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन पर कैंडिडेट 30 जनवरी को स्टार्ट हो गई थी और 20 फरवरी को लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन पेमेंट की भी सेम डेट रखी गई है। और डाउनलोड फॉर लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर कॉल लेटर्स की बात की जाए तो ये इन्फॉर्म करेंगे लेटर। डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 है, जो हर एक कैटेगरी में डिवाइड की गई है। वो भी एसटी के लिए यहाँ पे 175 है, एससी के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 270 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी है, और जनरल के लिए यहाँ पे 405 वैकेंसी है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कैंडिडेट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग, यहाँ पे पद के लिए वैकेंसी आई है, जहाँ पे GM GAC 1 असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड के हिसाब से आपको पे स्केल 48,000 से लेकिन 75,000 के बीच में पे स्केल रहेगी, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन द मेन स्ट्रीम बैंक जनरल बैंकिंग की यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका, और अदर सिटीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं विद द क्राइटेरिया। एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट विद 55% फॉर SC SC OBC फिजिकली हैंडीकैप, यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 20 ईयर्स एज रखी गई है और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज रखी गई है एज। और क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम की यहाँ पे पद में वैकेंसी आई है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिजिकली हैंडीकैप के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी थ्रू ऑनलाइन इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका यहाँ पे टेस्ट भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो टेस्ट के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स दी गई है, जहाँ पे नेम ऑफ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होंगे। और हिंदी इंग्लिश में भी आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस को एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या फिर हिंदी मीडियम कैंडिडेट जो है वो भी यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं इस वैकेंसी का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 30 यहाँ पे रखी गई है फॉर द लेटर ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसका भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक ऑब्टेनिंग स्कोर इन द ईच टेस्ट। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट में जो भी क्वालिफाई होगा उसके यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होंगे। अलॉटेड इंटरव्यू विद 50% मार्क्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ 50% फॉर जनरली EWS कैटेगरीज एंड 45% फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप। फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पेमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आपको टेंटेटिव यहाँ पे बिटवीन 3 लाख टू 4 लाख इंक्लूसिव ऑफ GST। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस कैंडिडेट विल बी गिवन अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम द एंगेज यूनिवर्सिटी। तो आपको जॉब लगते लगते यहाँ पे ऑप्शंस भी होंगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर द सिलेक्शन। Document verification of the candidate shall be as of the administrative office of our bank medical fitness has submitted certificate में submitted candidate during the document verification। अलाउमेंट्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका स्टाइपेंड होगा 6-9 महीने के लिए। द कैंडिडेट विल बी ऑफ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग इट विल बी 10,000 एंड जूनियर ग्रेड स्केल्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपका स्टाइपेंड भी रखा गया और प्रोविजन पीरियड 2 ईयर्स का रखा गया है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ड्यूरिंग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ सब आपको लेके जानी है।
अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ बैंक सर्विस, अदर डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई एन इंटीमेशन चार्ज की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्ज 31 जनवरी टू 20 फरवरी से यहाँ पे 150 रुपीज़ रखी गई फॉर द वुमेन असिस्ट फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स, और 775 रखा गया है फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन, तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू गो टू द ऑथराइज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेबसाइट मेंशन किया गया। वेबसाइट जाएंगे आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे और आपको क्लिक करना है उस लिंक पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्लाई लिंक का स्क्रीन यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है जो एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में दी गई थी। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, लास्ट नेम, मिडल नेम, कन्फर्म मिडल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये कन्फर्म ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दी गई है। सेव एंड नेक्स्ट करने पे आपको ऑप्शन आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन इस प्रोसेस में आपने देख लिया कैसे अप्लाई करना है। तो ये स्टेप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैक टू द नोटिफिकेशन की बात की जाए तो हमने देख लिया कैसे अप्लाई करना है इस नए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपके नीचे डिटेल्स दी गई है, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया गया है, उसके अलावा कोई मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है, और साथ ही यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी डिटेल है, जो भी टेंटेटिव तो हर एक स्टेट में मेन सिटीज़ को कवर किया गया। तो आप इसके नियरेस्ट हैं, अपने नियरेस्ट सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो फोटोग्राफ इमेज का डायमेंशन आपके पास ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ कैप्चर ऑनलाइन होगा, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट एंड थर्ड इम्प्रेशन, फाइल टाइप, ये सब आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।